Hello friends, my name is Sachin Dhodi and I am back with your daily dose of current affair topics. Today we will discuss 5 current affairs of February 27, 2021. So first current affairs, Prime Minister Narendra Modi inaugurates second खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स। जी हाँ, तो खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स जो है जो पिछले साल भी हुआ था उसका सेकेंड एडिशन अब इस साल इनॉग्रेट कर दिया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। ये वर्चुअली इनॉग्रेट किया है उन्होंने और ये इवेंट चालू होगा फरवरी 26 और ये 2 मार्च तक ये इवेंट चलेगा। This winter games are organized by the Youth Affairs and Sports Ministry in collaboration with Jammu and Kashmir Sports Council and Winter Games Association of Jammu and Kashmir। तो ये तीनों भी जो संस्थाएं हैं इन्होंने मिलकर के ये विंटर गेम्स इनॉग्रेट किया है, ये होस्ट कर रहे हैं। करीब 27 स्टेट और यूनियन टेरिटरी और बोर्ड्स जो हैं वो अपनी टीम्स भेजेंगी इस विंटर गेम्स में पार्टिसिपेशन के लिए। अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया, इंडियन एक्टिविस्ट ऑनर्ड विद यूनाइटेड स्टेट्स एंटी करप्शन अवार्ड। जो इंडियन सोशल एक्टिविस्ट है जिनका नाम है अंजलि भारद्वाज, जिनकी एक संस्था है सतर्क नागरिक संगठन, इनको सम्मानित किया गया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका द्वारा के इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियंस अवार्ड इन्हें दिया गया। तो करप्शन को कर्ब करने के लिए जो पूरी दुनिया में जो लोग जतन कर रहे हैं उनको अमेरिका ने सम्मानित किया। उनमें से एक हमारी भारत की अंजलि भारद्वाज जी। द ऑनर वॉज कन्फर्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स अपॉन अ टोटल ऑफ 12 इंडिविजुअल्स। ऐसे 12 लोगों को यह अवार्ड दिया गया फॉर देयर डेडिकेशन टुवर्ड्स कॉम्बैटिंग करप्शन। अंजलि भारद्वाज जी जो हैं वो पिछले करीब करीब 2 दशकों से, करीब 2 डेकेड्स से उन्होंने राइट टू इंफॉर्मेशन जो है उसके लिए बहुत ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है इंडिया के अंदर। तो उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। नेक्स्ट न्यूज, यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट रिवर्सेस ट्रम्प्स ग्रीन कार्ड बैन। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो एक ग्रीन कार्ड और वीजाज जो थे उनके एप्लीकेशंस पे एक बैन लगाया हुआ था, वो जो बिडेन ने अब रिवर्स कर दिया है वो डिसीजन। उन्होंने ये कहा है रिवोक करते हुए बैन को कि दिस हैज प्रिवेंटेड सर्टेन फैमिली मेंबर्स ऑफ यूएस सिटीजंस फ्रॉम रीयूनाइटिंग विद देयर फैमिलीज। कुछ ऐसे लोग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अपने ही घर वालों से यूनाइट नहीं हो पा रहे बिकॉज ऑफ दिस ग्रीन कार्ड एंड वीजा बैन्स। ट्रंप ने ये डिसीजन लिया था कीपिंग इन माइंड द यूएस वर्कर्स, जो यूनाइटेड स्टेट्स के जो वर्कर्स हैं उनकी हाई अनएम्प्लॉयबिलिटी की वजह से कि बाहर के लोग आकर के उनकी नौकरियां ले जा रहे हैं, उसको नजर में रखते हुए उन्होंने ये डिसीजन लिया था। और जो बिडेन ने वो डिसीजन अब रिवर्स कर दिया है। तो अब वो सब वीजाज और ग्रीन कार्ड का जो बैन है वो हट गया है। नेक्स्ट न्यूज, अ बिग न्यूज, इलेक्शन कमीशन अनाउंसेस असेंबली इलेक्शन शेड्यूल ऑफ 4 स्टेट्स एंड 1 यूनियन टेरिटरी। तो इलेक्शन कमिश्नर ने फरवरी 26 को अनाउंस किया, एक शेड्यूल बताया कि असेंबली इलेक्शन जो है वो 4 स्टेट तमिलनाडु, केरला, पौंडीचेरी, वेस्ट बंगाल, आसाम, सॉरी तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, केरला और आसाम, ये 4 स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी पौंडीचेरी जो कि पुडुचेरी जिसे बोला जाता है, वहां पे ये इलेक्शंस होने वाले हैं। रिजल्ट है जो ये इलेक्शंस के वो 2 मई 2021 को डिक्लेयर होने वाले हैं। तमिलनाडु, केरला और पौंडीचेरी में एक सिंगल फेज इलेक्शन होगा, एक ही टाइम पे इलेक्शंस हो जाएंगे। लेकिन वेस्ट बंगाल में 8 फेज में, 8 चरणों में वो कंप्लीट होगा इलेक्शन। और आसाम में 3 चरण होंगे, उसके 3 फेजेस होंगे। उसके बाद ये डिसीजन आएगा कि कौन कौन सी पार्टी जीतती है। लास्ट बिग न्यूज ऑफ February 27, 2021 was that India claims top spot on ICC World Test Championship points table and England is out of the race। तो अब इंग्लैंड जो है वो रेस से बाहर है, यानी कि वो अब टॉप 2 में नहीं आ पाएगी। जो चैंपियनशिप टेबल है टेस्ट मैच का, इंडिया लीड कर रहा है अभी, सेकंड नंबर पे न्यूजीलैंड है और थर्ड पे थोड़ा ही पीछे उससे ऑस्ट्रेलिया है। तो इंडिया ने टॉप कर दिया है। अब देखते हैं नंबर दूसरे पे क्या न्यूजीलैंड आएगा, क्या ऑस्ट्रेलिया आएगा। तो इंडिया हैज क्लेम्ड द टॉप स्पॉट on the ICC World Test Championship points table after its comprehensive
10 विकेट विन ओवर इंग्लैंड इन द थर्ड टेस्ट। जो तीसरा टेस्ट था पिंक बॉल टेस्ट, वो पिंक बॉल टेस्ट भी इंडिया में एक नई बात है, अभी अभी चालू हुआ है ये, वो भी एक करंट अफेयर टॉपिक अलग से बन सकता है कि पिंक बॉल टेस्ट हो रहे हैं अब। तो वो तीसरा जो टेस्ट है वो जीतने के बाद 10 विकेट से जीतने के बाद उनकी जो पोजीशन है, आप पॉइंट्स टेबल देख सकते हो, इंडिया इज विद 71 पॉइंट्स लीडिंग द टेबल। इंग्लैंड जो है वो पीछे चला गया और अब वो चौथे पायदान पे आ गया, अब उसकी कोई गुंजाइश नहीं है कि वो सेकंड नंबर पे आ सके। टॉप 2 कंट्रीज जो है उनके बीच में ये चैंपियनशिप होगी, उनके बीच में मैच होगा और उनके बीच में एक ट्रॉफी दी जाएगी जिसको टेस्ट चैंपियनशिप बोला जाता है। ये नया कॉन्सेप्ट है, बहुत ही अच्छी चीज है ये। अब देखो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में टॉप 2 कौन जाता है। इंडिया को बहुत बहुत बधाई। तो आई होप, वी ऑल होप दैट इट रिमेन्स ऑन टॉप पोजीशन एंड इट आल्सो विंस द टेस्ट चैंपियनशिप। These were the 5 news that we had to discuss today. I will come back with current affair topics of February 28, 2021. Till then, as I always say, keep studying, keep reading. All the very best.